Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स, जिसमें हमारा है सो आज कुछ डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है वो हम लोग है सो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिया था डिटर्मिनेंट का, पहला, दूसरा, तीसरा। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी तक आप लोग है सो आसान सा डिटर्मिनेंट निकालना ही आप लोगों ने सीखा है, और आसान डिटर्मिनेंट के बाद मुश्किल डिटर्मिनेंट जब आएगा तब वहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमारा है तो डिटर्मिनेंट आसान हो जाएगा। अगर हम वहाँ प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हैं और सिंपल विधि से बनाते हैं, मेथड से बनाते हैं, तो हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी गुना भाग जोड़ घटाव सब हो जाएगा। इसलिए डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जानना एकदम ज़रूरी है। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था 3 प्रॉपर्टी। अब आज है सो चौथा प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का पढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा क्लास अंत तक देखिए। हमारा 30 से 40 मिनट का क्लास होता है, जिसमें हम लोग है सो हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले जितने भी है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरफ से आपको ऐसा मिलता है जानकारी। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो जानकारी के लिए तो आपको क्लास देखना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी तो आपको पहले क्लास देखना होगा, उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं आगे। इसलिए ऐसो हम लोग अभी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ऐसो पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अंत तक देखिए। तो आज हम लोग अब डिटर्मिनेंट का चौथा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई by k यहाँ ईच एलिमेंट ऑफ रो कर दीजिए, क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट एक रो में का बात यहाँ चल रहा है। तो k से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज, मतलब बढ़ जाएगा। कितना? k टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट के अगर हम किसी भी एलिमेंट को k से गुना कर दे, k या कोई अंक से गुना कर दे, तो उसका वैल्यू, जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो k टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसको अगर हम समीकरण के रूप में देखें तो अगर डिटर्मिनेंट के एक देखिए, अगर एक डिटर्मिनेंट a है, b है, c है, d, e, f और g, h, i, ये अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक, तो इसके अगर हम सभी पहला रो या पहला कॉलम कुछ भी हो, तो अगर इसमें k से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो k टाइम्स हो जाएगा, मतलब k कॉमन निकल जाता है। ये बात आप समझिए कि अगर किसी भी रो में कुछ कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर है सो आप इसको सीधे है सो अगर ज़्यादा गुना रहेगा, यहाँ अगर मान लेते हैं अगर 100, 1000, 2000 रहा, तब आप क्या कीजिएगा? उतना से गुना भाग थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। इसलिए है सो ये प्रॉपर्टी का यूज उस समय करेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट आसान हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने का भी ज़रूरत है क्या? तो आप लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रूफ कर देते हैं इसका एक एग्जाम्पल के साथ।
तो देखिए एक एग्जाम्पल है, हम लोग इसको एग्जाम्पल कैसे समझते हैं इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी जो ये है ये सही है या नहीं। तो अगर आप कोई डिटर्मिनेंट लीजिए, जैसे 8 6 3 और यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट रहा, देखिए इसको हम दो कॉमन, अगर देखिए कोई भी रो में कुछ भी मिल रहा है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखिए सब दो के पारा में आता है, तो ये दो यहाँ पर के जगह पर ये दो होगा, और इसका देखिए कॉमन निकाल लेते हैं तो ये भाग लग जाएगा, इससे ये हो जाएगा 4 3 5। तो यही डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि ये बाहर आ जाएगा। और अक्सर आपको इस टाइप का प्रॉपर्टी का यूज तब करना होता है जब आपको डिटर्मिनेंट बढ़ा देगा और उसको जीरो सिद्ध करना होगा, आपको जीरो उसका मान अगर लाना होगा तो आप इस तरह आसानी से ला सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो कब कब होता है वो हमने पिछले क्लास में बताया था, तो आप हमारा पिछला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास जरूर देखिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने आपको आता है क्या डिटर्मिनेंट को। तो जो स्टूडेंट हमारा पिछला क्लास देखे हैं, हमारा डिटर्मिनेंट का चौथा क्लास चल रहा है, तो आप लोग ऐसे पिछला क्लास सभी क्लास देख लीजिए, तो आपको ऐसा फिर कभी डिटर्मिनेंट में कोई समस्या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस साइड को सॉल्व करते हैं एलएचएस को। एलएचएस सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले एक को सिलेक्ट करते हैं। देखिए इस बार हम गुना भाग करके बता रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत करके आपको बता रहे हैं, मेहनत करना पड़ेगा पहला बार में। तो आप लोग हमेशा मेहनत नहीं कीजिएगा, ये हम प्रूफ कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं है करने का। आप सीधा दो कॉमन निकालिए, यहाँ से बात कीजिए। ठीक है, आंसर एक ही आने वाला, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8 5। जिसको हम सेलेक्ट करते हैं रो वाइज काम करते हैं तो उसको लिखते हैं, बाकी सबको है सो हटा देते हैं। उसका रो और उसका कॉलम खत्म हो जाएगा, बाकी जो बचता है वो लिखाता है यहाँ। और 6 को सिलेक्ट करेंगे तो 6 का रो 6 का कॉलम खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 8 5 बचेगा। और यहाँ 10 को जब सेलेक्ट करेंगे तो 10th का रो और 10th का कॉलम खत्म हो जाएगा, ये खत्म, तो ये बचा 5 2 3 4। इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 में से 32 घट जाएगा, ये 6 25 में से 24 घट जाएगा, और ये 10 ये 20 में से 6 घट जाएगा। तिरछा तिरछा गुना करके घटा देते हैं बस। तो ये हो गया 8 गुना -22, ये हो गया 6 गुना 1, ये हो गया 10 गुना 14। हो गया ना, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 8 दूना 16 17 माइनस में ये भी 140। जब इसको जोड़ेंगे तो -182 आ गया, में से 140 को आपको घटाना है तो हो जाएगा -42। ठीक है, तो ये तो -42 आया एलएचएस। अब हम लोग इसको आरएचएस एक बार देख लेते हैं इतना ही आता है कि नहीं। अगर इतना ही आ गया तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। ठीक है, देखते हैं आरएचएस। देखिए आरएचएस ये रहा आपका 2, डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है 4 3 5 5 2 8 3 4 5। तो ये दो तो बाहर ही है, तो ये तो बाहर ही रहेगा। इसमें से सेलेक्ट कीजिए 4 को, इसको एक कोष्ट में दे दीजिए, ब्रैकेट में दे दीजिए। 4 को सिलेक्ट करेंगे तो 4 का रो खत्म, 4 का कॉलम खत्म। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में अभी भी कोई समस्या है तो आप है सो हमारा पिछला क्लास देखिए, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ जाएगा। हमने हमारा पिछला क्लास में डिटर्मिनेंट को अच्छी तरीके से सॉल्व करना सिखाया है। ये 3 को सिलेक्ट करेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो बचेगा क्या 5 3। जिसको भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसका रो और उसका कॉलम खत्म हो जाता है, उसको नहीं गिनते हैं। ठीक है, 5 को करेंगे तो 5 ये 5 तो ये खत्म, बचा क्या 5 3 2 4। ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे तो ये 4 रहेगा, ये 5 दूना 10 में से घट जाएगा 24।
8 चौक 32, सॉरी 32, यहाँ पे हो गया 3, इसमें से करेंगे तो ये 25 माइनस 24, और ये हो गया 5 इंटू 20 माइनस 6। तो ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना -22 माइनस 3 गुना 1 5 गुना 14। तो ये हो गया अंदर में -88 माइनस 3 प्लस 70। तो हो गया 70 में से घट गया कितना, 91, -21 बचा, -42 इसका भी आया। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा -42 आया था और यहाँ पर भी -42 आया। तो इस तरह से ये चौथा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब आपको चौथा प्रॉपर्टी है, सो इस प्रॉपर्टी का यूज हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में करेंगे। उस समय हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे इतना, ये सिर्फ इतना लिखेंगे और आपको अक्सर आपको सिद्ध करना यही रहता है कि ये 0 के बराबर है, ये इतना बड़ा डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए 0 बता सकते हैं। तो वो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बताएंगे आज। पहले अभी हम लोग प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ते हैं। अभी हमारा 4 प्रॉपर्टी हो गया है, 5वां प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट का 5वां प्रॉपर्टी और अंतिम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जिसका काम हमको हमेशा पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है ये आप समझ लीजिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट अगर है जो है A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है और C1 C2 C3 है, ठीक, ये कोई डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसको ये दोनों में हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। जैसे अगर हमने इसको अगर इससे इसमें से घटा दिया तो ये हो गया A माइनस C1, या जोड़ भी दिया A1 माइनस C2 और ये हो जाएगा फिर A2 प्लस C2, फिर ये हो जाएगा A3 प्लस C3। अगर हम इसमें अगर हम R1 टेंस टू, जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स में करते थे कि अगर हम इसको अगर करें तो इसका जो डिटर्मिनेंट जो आएगा इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही होगा। ऐसा कैसे होगा ये हम लोग अभी प्रूफ करते हैं। पिछले प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था, अगर हम ऐसा करते हैं देखिए ये तो यही रहेगा। तो ये जो वैल्यू है वो इसके यही डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस प्रॉपर्टी का यही कहना है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को कोई भी रो को गुना करके जोड़ दे तो उससे डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट वही रहता है। तो ये डिटर्मिनेंट भी वही रहेगा। और अगर हम यही ऑपरेशन हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, और कॉलम वाइज में अगर हम करते C1 प्लस C2 कर दे तो क्या हो जाएगा कॉलम वाइज में, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A3, B1 प्लस B3, C1 प्लस C3 और सॉरी 2 किया है तो 2 ही रहेगा। तो ये भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही रहेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगर हम इसके कोई भी रो और कोई भी कॉलम में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही रहता है। तो मेन यही प्रॉपर्टी है जो अंतिम प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी का यूज हमको अधिकतम बार करना पड़ेगा आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। कि देखिए ये कैसे है, सो ये करेंगे तो ये 0 कैसे हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं पिछले तरीका से तो हम किसी को भी सम के रूप में, जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग जोड़ के रूप में लिख सकते हैं किसी को। तो इसको अगर करेंगे ये अलग अलग करेंगे तो ये बाद वाला जो बनेगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। देखिए कैसे,
पहले वाला हम इसको प्रूफ करते हैं पहले, ये कैसे होता है। तो ये देखिए, कैसे होता है 0, ये देखिए पहले। तो ये तो है कि इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। और ये जो एक्स्ट्रा चीज जो जोड़े हैं इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं एक बार। C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये देखिए, ये इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग। जब ये अलग अलग लिखेंगे तो इसमें देखिए ये रो और ये रो बराबर हो गया ना। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 0। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और यही डिटर्मिनेंट जो आपका असली डिटर्मिनेंट रहेगा यही रहेगा। तो इससे वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा और यही चीज आपको जानना है और यही चीज का आपको उपयोग करना है। तो ये तो 0 हो गया। तो ये जब 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई असर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, अंक के साथ। तो एक इसको हम लोग अंक के साथ भी देख लेते हैं। उसके बाद जब आपका ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। जो भारी डिटर्मिनेंट होता है उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। इतना जितना प्रॉपर्टी आपको अभी हमने पढ़ाया आज के क्लास में और पिछले क्लास में, इतना प्रॉपर्टी आपको एकदम ध्यान रखना होगा, तभी है सो आपको बनेगा और एकदम चुटकी में बनेगा सवाल। आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, एकदम आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं। तो यही रहेगा आपका इतना प्रॉपर्टी। इसको एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं प्रूफ करके। देखिए एग्जाम्पल आप मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट है 8 5 6 2 1 4 8 मान लीजिए 5 3 2। तो ये डिटर्मिनेंट को अगर हमको सॉल्व करना है, ये तो छोटा सा डिटर्मिनेंट है। अगर हम बड़ा वाला लेंगे तो बड़ा वाला का क्या होगा, बड़ा वाला को बनाने के लिए हमको गुना नहीं करना है। ये छोटा वाला में आपको दिखा रहे हैं, बड़ा वाला को आप सीधे प्रॉपर्टी पर ले जाइए और सीधा ऐसो छोटा कर दीजिए। तो इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं R1 में से, अगर हम किसी में से इसको घटा देते हैं R1 में से R3 को, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा R1, इसको इसमें से घटा दीजिए तो 8 में से 5 घट जाएगा, 8 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 3, इसमें से इसको घटाएंगे हो जाएगा 2, इसमें से इसको घटाएंगे हो जाएगा 4 और ये सब इसी तरह रहेगा। तो जो इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के बराबर होगा, दोनों वैल्यू बराबर होगा। वो कैसे होता है हम लोग अभी देखते हैं करके। तो LHS लेते हैं, तो LHS को सॉल्व करते हैं। तो 8 को सेलेक्ट किया, इसको कॉलम वाइज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉलम वाइज कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने पिछले क्लास में बताया था। तो आप हमारा क्लास शुरू से देखिए, मैट्रिक्स आपका समाप्त हो चुका है। तो वहाँ पर वो क्लास जिनका भी नहीं देखे, जिन्होंने भी वो क्लास आप जरूर देखिए, तो आपको मैट्रिक्स में फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये देखिए 8 को सिलेक्ट किया, इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो ये हो जाएगा 1 8 3 2 माइनस। अब 5 को किए तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, क्या बच गया। जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है उसका रो और उसका कॉलम हट जाता है। और ये 6 को करेंगे तो ये इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 5 8 2। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इसको गुना करेंगे तो 2 में से घट जाएगा 24, ये हो गया 5, इसको गुना करेंगे हो जाएगा 4 में से घट जाएगा 40 और ये हो गया 6, 4 में से घट जाएगा यहाँ पर भी। सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो है, देखिए 6 को सिलेक्ट किया, 6 का रो कॉलम खत्म हो गया, ये 1 3 होगा, यहाँ पे धोखा से लिखा गया है।
तो इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6, 6 में से घट जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया 8 गुना -22, 5 गुना -36, ये हो जाएगा 6 गुना 1, ये हो गया 176, ये प्लस में हो गया 180 और ये हो गया प्लस में 6। तो 186 में से 176 घट गया, कितना हो गया 10। तो इसका मान तो 10 आ गया, इतना बड़ा डिटर्मिनेंट का। देखिए आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को किसी भी चीज में। तो अब इधर को करते हैं सॉल्व करके, तो RHS देख लेते हैं कितना होता है। RHS को सॉल्व करते हैं, इसमें देखिए 3 को सिलेक्ट करते हैं, कितना आएगा 3 को किया तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो हो गया 1 3 8 2। अब ये 2 को सिलेक्ट किए तो इसका खत्म, ये हो जाएगा 2 5 8 2। और 4 को किए तो ये हो गया 2 5 1 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया, इसको सोल्यूशन किए तो 2 में से 24 घट गया, ये 2 हो गया, इसको किए तो 4 में से 40 घट गया, ये 4 हो गया, इसको किए तो हो गया 6 में से 5 घट गया। तो कितना हो गया 3 गुना -22, 2 गुना 36, ये हो गया 4 गुना 1, कितना हो गया ये -66, ये हो गया 36 गुना 72 प्लस 4, घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 10। तो देखिए डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आपने देख लिया। तो आगे से आप इसको वेरीफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, ये हमने आपको दिखाया वेरीफाई करके कि कोई फर्क नहीं पड़ता है डिटर्मिनेंट पर। तो यही प्रॉपर्टी का यूज करके आज हम लोग कुछ सवाल करने वाले हैं, जिसका जवाब है सो बहुत ही आसान होगा। आप ऐसे सिर्फ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, तो आपको कोई भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में कभी परेशानी नहीं होगी। अगर आप प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं तब तो समस्या हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे, और उसके बाद डिटर्मिनेंट में आपका 2 चैप्टर और 2 टॉपिक और बचेगा कि आपको डिटर्मिनेंट के सहायता से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक वो चैप्टर बच जाएगा, वो टॉपिक। और एक टॉपिक है सो आपको समीकरण को, जो रैखिक समीकरण होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी डिटर्मिनेंट की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ें, आपको अगर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी आता है समझ में, तो आप ऐसे उसको चुटकियों बजाते सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम आसान रहेगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। बिना गुना भाग किए आप उसको बना सकते हैं, बिना उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए ही आप प्रॉपर्टी का उपयोग करके आप उसको बता सकते हैं कि इसका हल कितना होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपको सॉल्व करना है एक डिटर्मिनेंट जो 100 इसका है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना देखने से आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सो देखिए। तो आप ऐसा कीजिए कि इसमें से सबसे पहले आप कॉमन ही खोजिए, कोई रो ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन है, या कोई एक ही चीज़ का मल्टीपल है, एक ही चीज़ का गुणक है। हिंदी वाले मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो गुणक समझते हैं आप लोग, कि सीधा समझिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जितने भी है, कि वो किसके पहाड़ा में कोई आता है। अगर तीनों किसी के पहाड़ा में आता है तो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बस इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा कुछ। तो यहाँ देखिए, ये 102, 118 और 36, ये टोटल जो है ना वो 6 के पहाड़ा में आता है, 6 के टेबल में आता है ना सब।
तो इस सब में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बाहर, 6 निकाल सकते हैं। तो जब 6 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का टेबल से सब में भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। जिसको भी हम लोग बाहर निकालते हैं वो से अब अंदर में आपको भाग देना पड़ेगा। और ये हो गया 1, 3, 4, 17, 3, 6। कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, हमने कितना छोटा कर दिया इसको। अब देखिए आपको एक डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पर है यूज करते हैं। यहाँ देखिए R1 जो है वो बराबर हो गया R3 के, हो गया ना। चूंकि इतना ये जो बराबर आता है, तो क्या आपको बताए थे प्रॉपर्टी में कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, कितना वैल्यू होता है, 0। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अभी भी 2 डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू वो होगा 0, बराबर हो जाएगा तो उसका मान होता है 0। और इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर आ गया इतना छोटा सा 0। देखिए हमने इसमें कोई मेहनत नहीं किया, कोई हमको गुना भाग नहीं करना पड़ा, मेहनत तो करना ही नहीं पड़ा। तो आप अगर प्रॉपर्टी अगर जानते हैं तो आपको कभी कोई भी क्वेश्चन में मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तब आप मेहनत करते करते परेशान हो जाइएगा और आपका सो आंसर भी नहीं आएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी पर है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर करें। अधिक से अधिक जितने भी आपके दोस्त हैं सभी में शेयर करें क्लास को। तो जिनको भी पढ़ना होगा वो अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बंद ही है, तो उनको पढ़ाई करने में सुविधा हो इसलिए हम लोगों ने क्लास शुरू किया है। तो हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, एकदम कुछ मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं जो इसी पर आधारित होगा, प्रॉपर्टी पर, बिना मेहनत किए आंसर आएगा। एक क्वेश्चन है, सॉल्व x + y, y + z, z + x, z x y 1 1 1। इसको आपको सॉल्व करना है। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो अगर आप इसको गुना भाग करते हैं तो काफ़ी मेहनत करना पड़ जाएगा। आपको पहले x + y को सिलेक्ट करना होगा, फिर इसका रो इसका कॉलम खत्म, फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आंसर आएगा कुछ और अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं तो देखिए यहाँ पे x + y है और ये z है, यहाँ y + z है, यहाँ x है, ये z + x यहाँ y है। मतलब अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, मतलब कि R1, देखिए कभी R1 टाइप का रहा है, कभी C1 रहा है, तो उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर R1 में R2 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, सब एक रंग हो जाएगा। तो पहला में देखिए अगर इस सब को जोड़ते हैं तो x + y + z हो जाएगा, इस सब को जोड़ेंगे तो ये भी x + y + z हो जाएगा, इस सब को जोड़ेंगे तो ये भी x + y + z हो जाएगा। यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे जो भी है वो लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टी से आपको पता है कि अगर किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ कॉमन हो जाता है तो उसको हम लोग बाहर भी निकाल देते हैं। तो देखिए x + y यहाँ भी है, x + y + z, यहाँ भी x + y + z और x + y + z यहाँ भी, तो तीनों में ये मिल रहा है। तो जो जो चीज़ मिलता है उसको क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या बच जाएगा, 1, डिटर्मिनेंट का चिन्ह दीजिए, 1 1, z x y 1 1 1। देखिए अब कुछ आपको दिखाई दे रहा है,
देखिए बिना हम लोग सॉल्व किए डिटर्मिनेंट का सिर्फ प्रॉपर्टी देख के ही हम लोग बना सकते हैं सभी क्वेश्चन को। तो अगर इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, R1 बराबर हो गया R3 के। तो जब भी दो डिटर्मिनेंट का क्या हो, बराबर हो, तब क्या करते हैं बताइए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई स्टूडेंट कमेंट करे। इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसको अगर हम 0 से गुना करेंगे ये भी हो जाएगा 0। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना मेहनत करने वाला क्वेश्चन था। अगर आप इसको सॉल्व करते तो सॉल्व करते रह जाते, सॉल्व होता भी नहीं। हो जाता सॉल्व? नहीं होता सॉल्व। कैसे सॉल्व हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस बात को कि आप कॉमन निकालना भूलेंगे नहीं और जोड़ना घटाना भी नहीं भूलेंगे, तो आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। और अगर कोई हार्ड डिटर्मिनेंट आता है, कोई भारी आता है, तो आपको कोई समस्या है तो वो डिटर्मिनेंट को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी भेज सकते हैं। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है 12 का, तो आप लोग चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में भी जुड़ सकते हैं। तो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट, क्लास से संबंधित डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो कैसा लगा यह सवाल? तो अब हम लोग कुछ और आसान सा करते हैं सवाल, या भारी करें सवाल। तो कुछ सवाल हम लोग हार्ड सवाल भी कर लेते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है, लेकिन देखिए आपको प्रॉपर्टी एकदम ध्यान से देखना है। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं करा तो वो क्लास जरूर कीजिए। और प्रॉपर्टी, आप तीनों प्रॉपर्टी जो हमने पिछला क्लास में पढ़ाया था और जो प्रॉपर्टी आज पढ़ाया था, वो उस प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 1a² इसको आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पता करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर ये कितना आंसर आएगा। तो अगर आप सीधे डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ जाएगा, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई तीनों एक रो बराबर है तो क्या करते हैं, उसमें से हम घटा देते हैं, इसमें से इसको भाग दे देते हैं या घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो हम क्या करते हैं, कोई भी आप ध्यान रखिएगा, कोई भी दो रो को आप 0 कर दीजिए उसको, मतलब इसको 0 कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए और 0 कर दीजिए। तो दो रो को आप जब 0 करेंगे तो आपको है सो आसान रहेगा और आप आराम से बना सकते हैं। तो हम इसको पहला रो को और दूसरा रो को 0 कर देते हैं, कर दे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से कर लेंगे, जो भी निकलने वाला होगा निकाल लेंगे, जो सॉल्व करने वाला होगा सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन कौन ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में हम है सो क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2, मतलब जो पहला जो रो है उसको दूसरा में से हम घटा के वहाँ लिखेंगे और दूसरा रो को हम क्या करते हैं, दूसरा में से तीसरा को घटा देते हैं। तो ये ऑपरेशन आप कीजिएगा इसमें, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सॉल्व करना है आपको तो 0 लाना है। इतना ध्यान रखिए कि अगर आपका 0 हो जाता है तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो घटाएंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो a माइनस b हो जाएगा और इसमें से इसको घटाना है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था थोड़ा देर पहले कि किसी भी रो में से किसी को भी घटाए डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। और दूसरा रो में भी हमने घटाया तो 0 b माइनस c और b² माइनस c²। तीसरा रो में हम अगर तीसरा को भी 0 कर देंगे तो समस्या हो जाएगा, इसलिए तीसरा को 0 नहीं करते हैं, ठीक है।
सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी को ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, आपने पिछला क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए। एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस सी। ये भी वैसी तरह बी माइनस सी, ये क्या हो गया बी प्लस सी और बी माइनस सी। कोई समस्या है यहाँ तक किन्हीं को? यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए। यहाँ से देखिए, अब हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन जो बताए थे हमने अभी प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी कि तीनों में अगर कोई मिलता है तो उसे कॉमन निकालते हैं। तो देखिए a माइनस बी इसमें है और इसमें जीरो है, तो जीरो में तो किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हैं, तो वो तो वही रहेगा। तो इसमें भी तो है, तो तीनों में से हम निकाल लेते हैं क्या, a माइनस बी। पहला वाला में से हम निकाल लिए a माइनस बी, और दूसरा वाला में भी मिल रहा है ना, दूसरा वाला में से हम क्या निकाल लेते हैं b माइनस सी। तो जो भी कॉमन बचता है, कॉमन मिलता है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कॉमन जो भी मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये क्या बचेगा, जीरो, ये बचेगा, ये तो निकल गया बाहर एक, ये बचा a प्लस बी, ये भी जीरो, ये एक, ये b प्लस सी, और ये बचा एक सी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब परेशानी ज़्यादा नहीं होगा, सॉल्व करने में ज़्यादा गुना करना नहीं पड़ेगा। तो ये तो आपको समझाना है, इसलिए हम लोग ऐसे मैं इतना आसानी से बता रहा हूँ, इतना समझा के बता रहा हूँ। इसको बनाने में आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा ना? बताइए, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और हमारा क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। ये जीरो, इसमें से इसको देखिए, जीरो अगर हम सेलेक्ट करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो ये खत्म, तो क्या हो गया, सी स्क्वायर में से घटाएंगे बी प्लस सी इंटू सी। अब हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारा आसान हो चुका है। और दूसरा बार में जीरो को सिलेक्ट किए, इस जीरो को, तो ये खत्म, तो ये हो गया फिर से सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। और तीसरा वाला एक को जब हमने सेलेक्ट किया तो ये खत्म, तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ तक कोई परेशानी है? डिटर्मिनेंट को हमने सिर्फ सॉल्व किया है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये बाहर में जो निकल गया ये तो साथ ही चलेगा। अंदर में देखिए, ये तो पूरा टर्म ही जीरो हो गया क्योंकि हमने जीरो से इसको गुना किया, और ये भी पूरा टर्म हो गया जीरो। यहाँ देखिए क्या बचा, ये क्या बचा, बी से बी कट गया, तो ये हुआ एक इंटू सी माइनस ए, तो क्या हो गया a माइनस बी माइनस सी, और ये हो गया c माइनस ए। तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है इस क्वेश्चन में तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको HW के लिए दिया जा रहा है, आप लोग उसको घर पे ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर वो बन जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसको मैसेज कर सकते हैं, उसका इमेज खींच के, तो आपको पता चल जाएगा हमको कि आपका सॉल्यूशन कितना आया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और उसको घर पे बनाने का कोशिश कीजिए। तो मज़ा आया ये क्वेश्चन में? कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको HW है, सॉल्व फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपको जितना भी डिटर्मिनेंट नीचे दिया जा रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। पहला है डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 वाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई, इसको आपको सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए इसको आपको सॉल्व करके घर से लाना है।
दूसरा आप ले लीजिए बी प्लस सी, बी सी, ए सी प्लस ए सी, और है ए बी ए प्लस बी। इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। यहाँ बी है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये जो है इस डिटर्मिनेंट, इसका आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और एक अंक वाला भी क्वेश्चन रहेगा आपका, एक क्वेश्चन आप अंक वाला सॉल्व करके लाइएगा। एक डिटर्मिनेंट आपके लिए रहेगा 3 माइनस 4 5 1 1 2 2 3 1। तो ये 4 क्वेश्चन है जिसको आपको HW में बना के लाना है घर से। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आप इसको ऐसा ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारे क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी आपका इस बार 12 का एग्ज़ाम देने वाला है उसको इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि उसका भी तैयारी हो सके। और हमारा जो क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना है। तो आप इसको शेयर अधिक से अधिक करें। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में कुछ नए मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।